यूं यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, तो डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। इस टगे ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है। ठीक है, इस हद हो गई है, आज हद हो गई है। मेरी बबरों भी जलील करा रही है। ये नहीं है कि हमारे बकाया प्लेयर बीबीएल में बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉप क्लास का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे भी सारे ही हक रहे हैं। हमारे जितने भी है, खास तौर पे दो बंदे जो है ना, रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर, ठीक है, और दूसरा मेरी बबरो, ये दोनों जलील करा रहे हैं। इंटरनेशनल बेस की सुनी है। लोकल लीग्स में हमने आज तक ऐसा बहुत देखा कि एक लोकल प्लेयर को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया, लेकिन ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान, एक ऐसा क्रिकेटर जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके, लेकिन लगे तो रहते हैं। लाइन लगाने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। बहुत मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन साथ ही साथ मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ी है। खैर, इस मौजू पर हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कादिर ख्वाजा, इमरान मानी। कादिर, आपसे शुरू करूंगी। रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ही हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर और रिजवान जो है वो वहां से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को। 65 बॉलों पे कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है, और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल। ठीक है ना, आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। बहुत गलत हुआ। क्या करना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस कोई भी मामला वो स्टैंड लेते हैं, वो सरोगेट मार्केटिंग। अब सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ? उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा। ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे, या वो गेम देखिए यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं।
ऐसा नहीं होता भाई, या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते या बुला लेते बाहर या और 100 चीजें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3 4 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे और ये मैच था जिसमें वो 27 28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1 2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से आज का मैच देखा। आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई, फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। पाकिस्तानियों की बिग बैश में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, अब तो यार हद ही हो गई है। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, कप्तान भी रह चुके हैं पहले, उनको बिग बैश लीग में एक मैच में बेइज्जत कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि बिग बैश के एक मैच में ये मेलबर्न टीम की ओर से बल्लेबाजी करने गए थे। 23 गेंदों में 26 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके कप्तान ने भाई इनको बीच में ही बल्लेबाजी करते हुए वापस बुला लिया। वो खुद ग्राउंड पर चले गए खेलने के लिए और मोहम्मद रिजवान को इशारे से कहा कि इधर आओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बैठो इधर आकर, मतलब उसको रिटायर हट कर दिया। और मोहम्मद रिजवान की इतनी बेइज्जती हो रही है सोशल मीडिया पर, लोग मजाक बना रहे हैं कि बिग बैश लीग इतिहास में पहला ऐसा खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान बना है जिसको रिटायर हट किया गया है स्लो बैटिंग की वजह से। मतलब पाकिस्तानियों की बिग बैश में इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है यार, मतलब हद हो गई है, इनकी कोई औकात नहीं। मतलब यार आप देखिए बीच मैच में इसको वापस बुला लिया, और जबकि और खिलाड़ी भी कोई तेज नहीं खेल रहे थे। मेलबर्न के और भी खिलाड़ी जो थे, मैंने उनकी बैटिंग देखी, वो भी सब इसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन मौलाना रिजवान को लात मारकर बाहर निकाल दिया। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बड़े बड़े हमारे टॉप क्लास के प्लेयर थे ना T20 के, ये बीपीएल में बाबूजी जो आज कांड हुआ है ना, आज कांड हुआ है बीपीएल वालों ने ना, आज जो हरकत की है ना, उसके बाद मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों को, हमारे मीडिया के फुद्दू बंदों को बाबूजी इतनी कोई सलाह आग लगी है ना, आग सही तरह से आग लगी है। आज कुछ ये कांड हुआ है कि बाबूजी बीपीएल का मैच लगा हुआ था जिसमें मेरा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर खेल रहा था, ठीक है, इसको भेजा बैटिंग करने के लिए। इस घंटे ने मेरे जलील करा के रख दिया पूरे पाकिस्तान को, आज जलील करा के रख दिया इस बंदे ने। आप हिसाब लगाओ, इस साले ने 23 रन बनाए हैं 26 बालों पे, 23 रन बनाए 26 बालों पे, अभी भी टुक टुक जारी थी, कंटिन्यू बाबाजी, कंटिन्यू सुपर किस्म की बैटिंग, सुपर किस्म की बैटिंग कंटिन्यू थी इसकी। अभी 23 रन बनाए 26 बालों पे बाबाजी। वहां से इनका जो कैप्टन है बीबीएल में, जिसकी टीम का कैप्टन है ना, उसने बाबाजी इशारा किया, चल नीचे वापस आ, बस बस बहुत हो गया, चल अंदर हो, चल बस तेरे से ना हो पाएगा। खुदा की कसम जलील हो गया, जलील हो गया। मुंह देखने वाला था, बीजो के पिछवाड़े की तरह मुंह बनाया हुआ था इसने, रोने पे आया हुआ था। वो साले खेल लेता ना तू, 23 बालों पे कोई बताता 30-35 बना लेता, तेरी वैसे इतनी भी क्षमता नहीं है इन घंटों की ना, 30-35 ही बना लेता तू। तो शर्म नहीं आ रही? ठुड्डे मार के पैर के टके को बाहर निकाल दिया गया यार। कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? उस यार जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रिजू डांसर उड़ा, रिजू डांसर उड़ा आंदा किया, चल मारो पैर के टके। 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। तू टूर्नामेंट का की जो उस्ताद है, टूर्नामेंट तू करवा रहे है, निकल बाहर साड़ी जान छड़। और दूसरा प्लेयर अंदर आ गया। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ पाजी, वीडियो को लाइक कर देना जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रिजू द डांसर, रिजू द डांसर, बाबर द घंटा बाबर। ओ पहन के टको, ये क्या हो गया? रिजू द डांसर, कप्ताना मेरी जाना कितने गया है? कप्ताना मेरी जाना के खुद जो है वो लगे पड़े हैं घंटे। ओ यार कितनी शर्म की बात है पाजी, कसम से आपको ये खबर आ गई होगी, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में रहता हूं, आपको पता कि जिला तो हमारा मुकद्दर है। 2-2.5 घंटों से लाइट नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बैठ के सोच रहा था कि सर्दियां हो या गर्मियां हो, हमने जलील ही होना है। अब सोचो दोस्तों, कितनी को इंसल्ट की बात है कि ठुड्डा मार के एक प्लेयर को बाहर निकाल देना। गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी अगर ऐसा हो ना तो बंदा शर्म से डूब जाता है। कि बात वक्त हमने ऐसा देखा भी है कि अगर कोई किसी प्लेयर को हम बल्ला पकड़ के कहते हैं ना, जा बैटिंग के ओपनर, और फिर उसको वापस बुलाते हैं, तुझे आलंदा नहीं भाजी बल्ला फाड़ के टुट गया, वो इज्जत का सवाल है। लेकिन लाइव मैच के दौरान उस दिन घंटे जिम्बू को स्टोनिस ने बोला कि की खेडन डे है। उस दिन स्टोनिस ने बोला इस घंटे जिम्बू को की खेडन डे है, आंदा ही ऑस्ट्रेलिया खेडना, कहते टोक टोक अपनी क्रिकेट शुरू की थी भाजी। अब देखे लाइव मैच के दौरान आज बिग बैश लीग में जनाब साहब को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया। एक होता है रिटायर्ड हर्ट, समझ में भी आती है, आपको बॉल लगी है, लेकिन ये वाहद कानून था जो रिजू डांसर के ऊपर लागू हुआ है। यार
क्या चीज है, कसम से शर्म आती है मुझे इसे पाकिस्तानी प्लेयर कहते हुए, भला उठाता ही नहीं। अगर तुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा तो अपनी मैनेजमेंट को बोल के यार मुझसे नहीं खेला जा रहा, मुझे फारग करो, मुझे फारग करो। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है कि हमें एक ऐसा तोहफा मिला हुआ है, एक डांसर, मौलवी, एक्टर और 1 घंटा जिनको मिला हुआ है कि बिग बैश के पहले सीजन में इन्होंने हमारी नाक कटवा दिया। और बड़े बड़े कमेंटेटर कह रहे थे ये आ रहा, ब्रांड साहब आ रहे हैं, ये रिजू डांसर आ रहे हैं, मौलवी एक्टर आ रहे हैं। और भाजी आज जो रिजवान ने जो बैटिंग की है, मैं कहता हूं उससे घटिया बैटिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और आपको मैं हर मैच की अपडेट दे रहा था। बर्दाश्त करना चाहिए, हो सकता है कि शायद एक दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ जाए। अगेन इट डिपेंड्स ना कि उनकी टीम का एनवायरनमेंट है क्या, वहाँ पे क्या है, इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हुई हों, शायद हुई हो पहले, और सबने एग्री किया हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले हुई हुई हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर डिस्कशन हुई हुई है, टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी आप करें तो सबको पता है कि यार ये टीम मैनेजमेंट ये भी कर सकती है, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है, तो फिर तो नहीं मेरा ख्याल है कोई इशू होगा। हाँ, वो जेस्चर वाली जो बात है, अगर हम दूसरी चीज़ें लेके आते हैं जो तनवीर में भी बात कर रहे हैं, वो ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे तो इट डजंट लुक, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देख के दुख तो होता है। और मुझे लगता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक करे ना, आपने इतना से उसकी यार देखिए वो तो सोशल मीडिया पे तो मुझे लगता है कि इनकी ज़्यादा हाइप सोशल मीडिया भी ना, बाबर रिजवान दोनों को जितना कैश ग्राउंड से हटके किया गया, तो ये उसकी भी एक कड़ी है। वो कितने लोगों ने देखा होगा, ये कितनी हाइप उसकी भी क्रिएट होती है। भाई शाहिद अफरीदी जब पहला मैच खेल रहा था क्या हुआ था उसके साथ? जख्मी हो गया था। नहीं, उसने जो 2 फुल टॉसें की थी, वेस्ट हाइट थी, उसको रोक दिया गया। उसने खुद किया था, उसमें किसी ने बुलाया तो नहीं उसको कि तुम ये करो, वो खुद ही उससे हाथ से छुटी बॉल से उससे बॉल ले ली गई। कितना गिल्टी फील कर रहा होगा वो उस वक्त कि यार पूरी दुनिया देख रही है, ये बेइज्जती फील करता है। अगर कोई भी बॉलर अगर इस तरह करे, वो बेइज्जती फील करता है, यार मैं ओवर कर रहा हूं, 2 फुल टॉस होगी, जो भी मेरे से बॉल ले लिया, वो दुनिया में बात होती है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या, साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। सोशल मीडिया पे ये होता है कि अगर तनवीर ने जो बात की, रिजवान साहब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बाहर आ जाओ, अच्छा नहीं खेला, अगर ये चीज़ लगा दी जाए तो तनवीर का क्या इमेज बनेगा, ये सोच। पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो बीबीएल में तो पहले ही हैं, और सीपीएल में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। देखिए इमाद भी पाकिस्तानी था, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पाकिस्तानी है जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन मानी साहब जो दोबारा जो बैट्समैन आया था, क्या उसने कुछ वो तब्दीली लाया था, कोई कुछ बेहतर रिजल्ट हो गया? पहले तो बात यह है कि ये इसी मैच में टिम साइफर्ट भी स्लो खेले, आई थिंक 26 बॉल पर 29 रन है। क्या उनको आपने रिटायर्ड आउट किया? नहीं, आपने रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया, तो बात सही है कि वही चीज अभी एशियन वाली बात पे अभी रिसेंटली उस्मान ख्वाजा का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जो उन्होंने सारी जो पिक्चर थी पूरी की पूरी खोलकर आपके सामने रख दी कि जो एशियन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रवैया होता है और जो वहाँ पे उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि होती रही है, वो देखें और उस्मान ख्वाजा वो प्लेयर था कि जो उन्हीं के मुल्क में पला बढ़ा है ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है, वो बैकग्राउंड उसका पाकिस्तानी जरूर है, लेकिन वो उनके साथ रहा है, उसने सारा, यानी ये सारा कुछ अगर तो होता ना रिजवान ये बात करता या बाबर करता या यहाँ से जाने वाला प्लेयर करता तो एक हम उसको किसी और पैराहे में देखते, लेकिन जब उस्मान ने ये बात की कि जिसको कह ले कि सारा चट्टा कट्ठा उसने खोल के रख दिया, तो वही चीज हमने देखी है। फिर टिम साइफर्ट की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने टिम साइफर्ट को क्यों नहीं किया, आपने रिजवान को वहां पर रिटायर्ड आउट कर दिया, तो मतलब ये एक बड़ा एक इंसल्टिंग है, ये चीज बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। और इसमें मेरा ख्याल बिग बैश में पाकिस्तानियों की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है ना, बस पूछो मत। मतलब बिग बैश वाले इन पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं रहे, जब चाह रहे हैं इनको बल्लेबाजी के लिए भेज रहे हैं, जब चाह रहे हैं इनको लात मारकर बल्लेबाजी से हटा दे रहे हैं। ऐसा ही हुआ मोहम्मद रिजवान के साथ। मोहम्मद रिजवान को बिग बैश के मैच में यार उनके कप्तान ने स्लो बैटिंग की वजह से बीच मैच में उसको वापस बुला लिया कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, इधर आ, तू उसको रिटायर्ड हो जा, मतलब रिटायर्ड करना पड़ा उसको। और जब मोहम्मद रिजवान वापस आए और उसके बाद उनका कप्तान खेलने के लिए गया, तो उनके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था रिजवान के कि भाई उसको कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब यार इंटरनेशनल बेइज्जती है उसकी, सोशल मीडिया पे मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कोई औकात नहीं है, मतलब जब चाह रहे हैं कोई भी इनको हटा दे रहा है, जब चाह रहा है कोई रिटायर्ड कर दे रहा है। भाई बिग बैश में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है किसी खिलाड़ी को रिटायर्ड किया गया हो। पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान बने हैं जिनको रिटायर्ड किया गया है। मतलब यार हद हो गई यार। अपना इंटरनेशनल ये T20 सीरीज छोड़कर श्रीलंका से बिग बैश खेलने गए और बिग बैश में इनको इतनी ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इन्होंने कोई तीर वहां पर मारे नहीं है, इसने 8 मैच खेले हैं मोहम्मद रिजवान ने, उसमें इसके 160 या 70 रन है और 100 का स्ट्राइक रेट है। तो बिग बैश वाले तो लात मारेंगे यार, और यही इनके साथ हो भी रहा है। मतलब यार इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है इनकी सोशल मीडिया पर, बस पूछो मत।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।